नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2026 की रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की और ख़ास तौर पर इसके इस ज़बरदस्त स्टेल्थ ब्लैक वेरिएंट की। सवाल ये है कि ये बाइक दिखने में जितनी शानदार है, क्या चलाने में भी उतनी ही खास है? आइए इसी को करीब से जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सब जानना चाहते हैं कि भाई इस आइकॉनिक बाइक के नए अवतार में आखिर नया क्या है, और उससे भी ज़रूरी बात, इस बार भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रॉयल एनफील्ड ने इसमें नहीं दी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो किसी भी बाइक की बात शुरू होती है उसके दिल से, यानी कि उसके इंजन से। तो चलिए सबसे पहले इसके जे सीरीज पावर प्लांट को ही देखते हैं और समझते हैं कि ये सड़क पर कैसा परफॉर्म करता है। तो इस बाइक को पावर देता है रॉयल एनफील्ड का, कह सकते हैं काफ़ी भरोसेमंद जे सीरीज इंजन। ये है 349 सीसी का, जो करीब 20.2 बीएचपी की पावर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि शहर में चलाने के लिए और हाईवे पर आराम से क्रूज करने के लिए ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और हाँ, साथ में मिलता है 5 स्पीड गियर बॉक्स। लेकिन एक सवाल है जो राइडर्स के मन में बार बार आता है कि भाई स्लिपर क्लच कहाँ है? और ये सवाल पूछना बनता भी है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने अपनी ही दूसरी बाइक्स जैसे मीटियोर और हंटर 350 में ये फीचर दिया है। और जवाब ये है कि 2026 के मॉडल में भी स्लिपर क्लच नहीं है। मतलब इतनी डिमांड के बाद भी रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक और बुलेट मॉडल्स को इस मॉडर्न फीचर से दूरी रखा है। हो सकता है इसके क्लासिक फील को बनाए रखने के लिए, कह नहीं सकते। खैर, परफॉर्मेंस से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस चीज़ की जो क्लासिक को असल में क्लासिक बनाती है, इसका डिज़ाइन। देखते हैं कि कैसे रॉयल एनफील्ड ने इसके पुराने चार्म को आज के ज़माने के टच के साथ मिलाया है। यहाँ पे ना क्लासिक और मॉडर्न का एक बहुत ही शानदार बैलेंस देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ तो मेटल मडगार्ड जैसे पुराने ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं, तो दूसरी तरफ ये पियानो ब्लैक फिनिश और पूरी तरह से एलईडी लाइटिंग जैसे एक बिल्कुल नया मॉडर्न लुक देती है। ये कुछ ऐसा है जैसे अपनी विरासत को सलाम करना, लेकिन आज के स्टाइल के साथ। और डिज़ाइन सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, बल्कि काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। जैसे पीछे की सीट को बहुत आसानी से हटाया जा सकता है, जिससे बाइक को तुरंत एक कूल सोलो राइडर लुक मिल जाता है। यही तो है वो छोटी छोटी चीज़ें जो राइडिंग एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बना देती हैं। चलिए अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। देखते हैं कि रॉयल एनफील्ड ने राइडर के लिए क्या-क्या सुविधाएं दी हैं और कहाँ एक जरूरी चीज की कमी छोड़ दी है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बिल्कुल ओल्ड मीट्स न्यू वाली कहानी है। एक तरफ तो क्लासिक सुई वाला एनालॉग स्पीडोमीटर है और उसी के साथ एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले भी दिया गया है। और सबसे काम की चीज, गूगल पावर्ड ट्रिपर नेविगेशन। मतलब अब रास्ता भटकने की टेंशन खत्म। लेकिन इस नए क्लस्टर में सब कुछ परफेक्ट नहीं है। एक बहुत ही आम लेकिन बहुत जरूरी फीचर की कमी है, जिसकी तरफ ध्यान दिलाया गया है। हैरानी होती है देखकर कि इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर ही नहीं है। सोचिए, नए राइडर्स के लिए या फिर तगड़े ट्रैफिक में पुराने राइडर्स के लिए भी ये जानना कि बाइक कौन से गियर में है कितना काम आता है। ये एक छोटी सी कमी है, लेकिन हाँ, ये खटकती जरूर है। अब बात करते हैं एक ऐसे अपग्रेड की जिसे इस वेरिएंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट माना जा रहा है, और वो हैं अलॉय व्हील्स। और सुनिए, ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अपग्रेड है। ट्यूबलेस टायर्स का सीधा सा मतलब है कि पंक्चर होने पर इस 195 किलो की भारी भरकम बाइक को धक्का लगाने की नौबत नहीं आएगी। ये एक ऐसा फीचर है जो सड़क पर एक बहुत बड़ी टेंशन को दूर कर देता है। चलिए अब सीधे सीधे आंकड़ों पर आते हैं। बाइक के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और सबसे जरूरी, इन सारे फीचर्स के लिए जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी। तो यहाँ कुछ जरूरी आंकड़े हैं। 195 केजीज का वजन, मतलब सड़क पर बाइक एकदम चिपक कर चलेगी। सीट की ऊंचाई 805 है, जो ज्यादातर राइडर्स के लिए आरामदायक होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये नंबर्स बताते हैं कि ये एक मजबूत बाइक है जिसे संभालना आसान है। तो जयपुर में इस स्टेल्थ ब्लैक वेरिएंट की ऑन रोड कीमत लगभग 2,60,000 रुपए के आसपास पड़ती है। और हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये बेस प्राइस है, इसमें एसेसरीज या एक्सटेंडेड वारंटी जैसी चीजें शामिल नहीं है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? चलिए आखिर में देखते हैं कि इस बाइक के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। तो देखिए, कुल मिलाकर बाइक की सबसे बड़ी ताकत है इसका डिजाइन, इसकी एलईडी लाइट्स और अलॉय व्हील्स जैसे मॉडर्न फीचर्स। और वहीं दूसरी तरफ स्लिपर क्लच और गियर इंडिकेटर का ना होना इसकी कमियों में गिना जाएगा।
और हाँ, जो लोग अपनी बाइक की आवाज़ को और बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक खास टिप है। अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाने का सोच रहे हैं तो किसी अच्छे ब्रांड का परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाला ही चुनें। उससे न सिर्फ साउंड बेहतर होगा बल्कि फील भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो दिन के आखिर में सवाल बस एक ही बचता है कि आपका स्टाइल क्या है। क्या मॉडर्न और डार्क स्टेल्थ ब्लैक लुक पसंद है, या फिर टॉप ऑफ द लाइन क्रोम वेरिएंट का वो चमकदार क्लासिक अंदाज। ये चुनाव कहीं ना कहीं राइडर की अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी बताता है, तो फैसला तो खुद ही करना होगा।